हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है 5,000 रुपया का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। जब भी किसी से पैसे उधार में लिया जाता है तो वह पैसा जो है वो मूलधन हो जाता है यानी कि प्रिंसिपल हो जाता है। इस क्वेश्चन में 5,000 रुपये लिया गया है तो 5,000 रुपया जो है मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% वार्षिक है यानी कि एक साल में 12% इसका दर है। और कितना साल? 3 साल का निकालना है। तो जिस व्यक्ति से पैसे उधार में लिया जाता है उस व्यक्ति को मूलधन के अलावे भी कुछ राशि उसको पे करना पड़ता है, उसको साधारण ब्याज बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम यहां पर देखते हैं कि 5,000 रुपया जो है वो मूलधन है। क्या है? मूलधन। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको पी से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर मूलधन जो है दिया हुआ है 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया हम लिख लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, दर को हम लोग बोलते हैं रेट यानी कि आर से इसको डिनोट किया जाता है। और ये रेट जो है वो दिया गया है कितना? 12%। 12% लिख लिए। और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। समय को डिनोट किया जाता है टी से यानी कि टाइम, तो ये 3 वर्ष है। अब हमें निकालना है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, यहां पर लिख दिए साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में 100। अब यहां पर देखिए मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन दिया गया है 5,000 रुपया, तो यहां पर लिख दिए 5,000 रुपया। गुना है तो गुना, समय कितना वर्ष है? 3 वर्ष है, तो 3 लिख दिए। गुना दर, दर क्या है? 12%, तो 12% और बटा में 100। अब यहां देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा? 50 गुने 3 गुने 12। अब इसको गुना कर दीजिए। 50 दिया 150 और गुने 12। अब 150 गुने 12 कीजिए। 15 को 12 से हम लोग गुना कर लेते हैं। 15 गुने 12, तो ये हो गया 5 दूने 10 के 0, बचा 1। 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 और 2 7 और 1 8, 1 एकम 1, यानी कि ये हो गया 180 और एक यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 1,800 रुपया। ये हमारा साधारण ब्याज निकल गया 1,800 रुपया और यही आंसर है। तो यहां पर पूछा जा रहा था कि 5,000 रुपया का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला को यूज करके यहां पर आंसर हमारा आ गया 1,800 रुपया। ये आंसर है। चलते हैं अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि 3,200 रुपया का 15% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो इस क्वेश्चन में भी हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर 3,200 रुपया दिया गया है। 3,200 रुपया जो है वो क्या है? मूलधन है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन, इसको पी से डिनोट करते हैं। मूलधन दिया गया है 3,200 रुपया, लिख दिए यहां पर 3,200 रुपया। 15% क्या है? दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है और समय दिया गया है 5 वर्ष। अब हमें निकालना है कि
साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में होता है 100। तो यहां पर देखते हैं मूलधन दिया गया है कितना, 3200 रुपया। दर है हमारा 15% और समय कितना है 5 वर्ष। और बटा में क्या करना है, 100 लिख देना है। अब यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहां पर कट गया। अब यहां पर बचा हमारा 32 गुने 15 गुने 5। गुना कर लेते हैं अब इसको। 32 गुने 15 25 होता है कितना, 75। अब 32 और 75 को गुना कर लेते हैं। 32 75, 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 और 1 15। 15 15 हो गया कितना, 30, 30 का 0, फिर बचा 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2400 रुपया आंसर। यानी कि 3200 रुपया का 15% वार्षिक दर पर 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2400 रुपया निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।